60 की उम्र के बाद जब टांगे भारी होने लगती हैं, हाथ पैर सुन्न रहने लगते हैं और झंझनाहट इतनी बढ़ जाती है कि नींद भी अच्छे से नहीं आती। और बहुत सारे लोग यहाँ सोचते हैं ये चीज कि अब तो उम्र हो चुकी है, लेकिन ये सोच बिल्कुल ही झूठ है। आज मैं इसी झूठ की परतें उतारने वाली हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनने के बाद आप कभी अपनी सुन टांगों को और पैरों को वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं और लगता है जैसे टांगे अपनी है ही नहीं। चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे जमीन का एहसास गायब हो गया है। रात को लेटते हैं तो पिंडलियों में ऐसी झंझनाहट शुरू होती है जैसे हजारों चींटियां रेंग रही हों। धीरे धीरे ये डर बैठ जाता है कि कहीं ये और ना बढ़ जाए, कहीं चलना मुश्किल ना हो जाए। ये डर असली है, लेकिन आज के बाद ये डर कम होने वाला है। आज मैं आपको 4 ऐसे नुस्खे बताने वाली हूँ जो सीधा उस समस्या की जड़ पर काम करते हैं, जहां से ये समस्या शुरू हुई है। ये कोई अंदाजे की बात नहीं है, ये साइंस है, ये रिसर्च है और सबसे बड़ी बात, ये वह चीज है जो आप आज रात से ही अपने घर में करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, आखिर ये होता क्यों है। देखिए, जब उम्र 60 के पार जाती है तो शरीर में बहुत कुछ बदलता है, लेकिन सबसे खामोश और सबसे खतरनाक बदलाव होता है नसों में। नसों की दीवारें जो पहले मुलायम और लचीली थी, वो सख्त होने लगती हैं। उनमें जगह जगह रुकावट आने लगती है और जब नसें सिकुड़ती हैं तो खून का बहाव धीमा पड़ जाता है। अब जब खून धीरे बहता है तो टांगों और पैरों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। जब ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो नसें चिल्लाती हैं। वे चिल्लाहट ही सुनपन है, वो चिल्लाहट ही झंझनाहट है। ये आपके शरीर का अलार्म है जो कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। अब सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए, और यहीं से शुरू होता है असली बात। पहला नुस्खा इतना आसान है कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है वो इतनी गहरी है कि जब मैं आपको बताऊंगी तो आप सोचेंगे कि ये पहले क्यों नहीं पता था। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। सबसे पहले मैं आपको नुस्खे बताऊंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी कुछ ऐसी आदतें जिन्हें आपने जरूर फॉलो करना है, ताकि इन नुस्खों का असर आपके ऊपर और अच्छे से हो सके। तो बात करते हैं सबसे पहले नुस्खे की, जो आपकी टांगों और पैरों में खून का बहाव तेजी से बढ़ा सकता है, और वो नुस्खा है गर्म पानी में सेंधा नमक और लौंग का स्नान। सुनने में आम लगता है ना, लेकिन रुकिए, जब तक आपको ये समझ नहीं आता कि ये काम क्यों करता है, तब तक आप इसका असली ताकत नहीं जान सकते। देखिए, सेंधा नमक, जिसे आप सादा नमक समझ रहे हैं, वो असली में मैग्नीशियम से भरपूर होता है। मैग्नीशियम का सीधा काम है नसों को आराम देना, उन्हें फैलाना। अब जब आप गर्म पानी में अपने पैर डालते हैं तो गर्माहट खून की नलियों को चौड़ा करती है, और जब उसी पानी में सेंधा नमक घुला दिया जाता है तो मैग्नीशियम सीधा त्वचा से अंदर जाकर नसों तक पहुंचता है। लेकिन असली खेल तो लौंग का है। लौंग में यूजेनॉल होता है। ये नसों को और ज्यादा खोल देता है, खून के बहाव को तेज करता है। जब ये तीनों मिलते हैं, गुनगुना पानी, सेंधा नमक और लौंग, ये आपकी टांगों पैरों के लिए एक मिनी थेरेपी बन जाता है। अब सवाल ये है कि इसे करना कैसे है। बहुत आसान है। आपने एक बाल्टी लेनी है, उसके अंदर गर्म पानी डाल दीजिए, इतना गर्म हो जिसे आप आसानी से सह सकें। अब इसके अंदर आपने 100 ग्राम की मात्रा में सेंधा नमक डालना है। 20 से 25 लौंग कूट कर डाल दीजिए, ताकि इस लौंग का तेल जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। अब आपने अपने पैरों को इस पानी के अंदर डुबोना है। कम से कम 20 मिनट के लिए रुकिए। इस दौरान आपने पंजों को हल्का हल्का हिलाते रहना है, एड़ियों को रगड़ते रहना है, यानी कि मूवमेंट करनी है अपने पैरों के अंदर। ये हरकत, ये मूवमेंट आपके खून के बहाव को और तेज कर देगी। इसे रात को सोने से 1 घंटा पहले करिए। कम से कम 10 दिन के लिए लगातार करिए। 10 दिन के अंदर ही आप इतना अच्छा फर्क महसूस करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये नुस्खा पैरों और निचली टांगों पर काम करता है, लेकिन सुनपन ऊपर की ओर है, जांघों में है, कमर में है, तो क्या करें? यहीं पर आता है दूसरा नुस्खा, और ये नुस्खा अंदर से काम करता है। ये उन रुकावटों को तोड़ता है जो नसों के भीतर जमी हुई हैं। दूसरा नुस्खा है अदरक और दालचीनी की चाय। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर घर में बनती है, लेकिन रुकिए,
जो मैं बताने वाली हूँ वो आपने पहले नहीं सुना होगा। अदरक के अंदर जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड खून को पतला करता है, नसों में जमी रुकावट को तोड़ता है। और दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, नसों की दीवारों को मुलायम बनाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर नसों को अंदरूनी सफाई करने का काम करते हैं। समझिए कि ये चाय आपकी नसों के लिए वो काम करती है जो जंग लगी पाइप के लिए सफाई वाला तेजाब करता है। फर्क बस इतना है कि ये सेफ है, नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसे बनाना कैसे है? बहुत साधारण सा है। आपने 1 इंच ताजा अदरक लीजिए, उसे अच्छे से कूट लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, चाहे क्रश कर लीजिए। 1/4 चम्मच की मात्रा में आपने यहाँ पर दालचीनी का पाउडर लेना है और 1 गिलास के करीब आपने यहाँ पर पानी लेना है। पानी को गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसके अंदर आपने अदरक और दालचीनी डाल देनी है और कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसे उबलने के लिए रख देना है। जब पानी आधा रह जाए तो गैस को बंद कर दीजिए, यानी गिलास आधा रह जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इसे छान लीजिए। आप चाहें तो इसमें शहद मिला सकते हैं अगर मिठास चाहते हैं। इस चाय को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। आप इसे हल्का सा गुनगुना करके पिए। 21 दिन तक लगातार पीते हैं तो बहुत अच्छे फर्क आपकी टांगों के भीतर आपको दिखने लगेंगे। आपके पैरों में जो टांगों में ठंडक महसूस होती थी वो भी दूर हो जाएगी। ये अंदर से सफाई तो करता ही है, साथ ही साथ पैरों के अंदर गर्माहट लाने का भी काम करता है। अगर आपको नसों में रुकावट पुरानी है, अगर सालों से तकलीफ है, अगर दवाई भी ज्यादा असर नहीं कर रही, तो ये तीसरा नुस्खा आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। ये नुस्खा उन रुकावटों को तोड़ता है जो गहरी बैठ चुकी हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमने लेना है एप्सम सॉल्ट और सरसों के बीज। आपने सरसों के बीज को हल्का सा भून लेना है, गरम कर लेना है। अब एप्सम सॉल्ट का नाम आपने सुना होगा, लेकिन सरसों के बीज, यहीं पर ये नुस्खा खास हो जाता है। देखिए, एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो सीधा मांसपेशियों और नसों को रिलैक्स करता है, लेकिन सरसों के बीज में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो नसों को अंदर से गर्माहट देता है, नसों को चौड़ा करता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो शरीर में उस हिस्से में खून की सप्लाई अच्छे से होने लग जाती है, बॉडी के सभी अंगों को ऑक्सीजन मिलने लग जाती है, पोषण मिलने लग जाता है, तो नसें जो हैं वो मुलायम हो जाती हैं। इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है? तो आपने 2 मुट्ठी एप्सम सॉल्ट लेना है, 1 मुट्ठी सरसों के बीज लेने हैं। सरसों के बीज को पहले आपने कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा सेक लेना है। जब इसमें से चटचट की आवाज आने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए। अब आपने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर 2 से 2.5 लीटर पानी ले लीजिए और उसे उबाल लीजिए। उसमें आपने एप्सम सॉल्ट डाल देना है और जो सरसों के बीज है वो भी डाल दीजिए। 5 मिनट ऐसे ही उबलने दीजिए। अब इस पानी में एक तौलिया ले लीजिए और उसे डिबो दीजिए और निचोड़िए। और जहां भी आपको समस्या दिखाई दे रही है, जहां भी आपको तकलीफ है, जांघों में, पिंडलियों में, कमर में, जहां भी सुनपन है, वहां आपने 10 मिनट के लिए उस एरिया पर, उस भाग पर सिकाई करनी है। हाँ, तौलिया इतना गर्म नहीं होना चाहिए जिससे आपको जलन महसूस हो, बस अच्छी गर्माहट हो, जितना आप सह सकें। इस सेक को आपने हफ्ते में 3 बार करना है। 7 दिन लगातार करिए। इस नुस्खे को आजमाने से गहरी जो रुकावटें सालों से जमा हो चुकी थी वो टूटने लगेगी। अब बात करते हैं आखिरी नुस्खे की, जो सबसे अलग है। ये वो नुस्खा है जो आपकी नसों को अंदर से मजबूत बनाता है। पहले 3 नुस्खे रुकावट तोड़ते हैं, खून का बहाव बढ़ाते हैं, लेकिन ये चौथा नुस्खा नसों की दीवारों को दोबारा जवान बनाता है। उनमें वो लचीलापन लाता है जो उम्र के साथ खत्म हो गया था। इसके लिए आपको चाहिए बस 2 चीजें, हल्दी और काली मिर्च। अब आप कहेंगे कि हल्दी तो रोज खाते हैं, लेकिन यहाँ एक राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन को कम करता है, नसों की मरम्मत करता है, लेकिन अकेला करक्यूमिन शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता, उसे चाहिए साथी, और वो है काली मिर्च। काली मिर्च में पेपरिन होता है जो करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो नसों के लिए ये अमृत बन जाता है। कैसे लेना है? रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध ले लीजिए। उसके अंदर आप आधा चम्मच हल्दी और 2 चुटकी के करीब आप काली मिर्च पाउडर अच्छे से डालकर हिला लीजिए। आप इसे गर्म भी कर सकते हैं। आपने इसे रात को 30 दिन लगातार पीना है और फर्क आप खुद महसूस करेंगे। टांगों में हल्कापन आ जाएगा, पैरों में गर्माहट आ जाएगी, झंझनाहट दूर हो जाएगी,
जो रात को आपके पैरों में झंझनाहट के कारण नींद नहीं आती थी, उसमें आपको सुकून महसूस होगा। देखिए, सेंधा नमक और लौंग का पानी, अदरक और दालचीनी का पानी, एप्सम सॉल्ट और सरसों के बीज, हल्दी, काली मिर्च वाला दूध, ये चारों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई बाहर से, कोई अंदर से, कोई रुकावट तोड़ता है और कोई नसों को मजबूत बनाता है। लेकिन जब ये चारों साथ मिलते हैं तो ये आपकी टांगों और पैरों के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, उन्हें सुरक्षित और सेफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, आज रात से ही इसमें से एक नुस्खा करना शुरू कर दीजिए। 10 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे फर्क आपकी टांगों में दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इनकी जरूरत है। अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।